जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 एडवांस मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 के फर्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट और एक वीडियो में बाकी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। अच्छा भाई, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये रिलेशन की टॉपिक पर है पूरा एक्सरसाइज, ठीक है। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करी थी, तो इस एक्सरसाइज में रिलेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले रिलेशन क्या होते हैं देखते हैं भाई। अच्छा, और एक बात, ये जो एक्सरसाइज है ना, खास करके इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज क्लास 11 मैथ्स में बहुत काम आएगा। 11 मैथ्स के जो फर्स्ट चैप्टर है वो रिलेशन एंड फंक्शन पर है, ठीक है। तो अगर आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ ली ना, तो 11 की जो मैथ्स है इसका पहला जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, वो आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 1 नंबर, इफ a इज इक्वल टू 1 and 3। अच्छा, देन राइट द आइडेंटिटी रिलेशन I, ये I फॉर आइडेंटिटी रिलेशन A to A। इसका मतलब A to A मतलब A से वही रिलेशन बनाना। कौन से रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन। ऑल्सो राइट द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन A। बाद में आपको A पर यूनिवर्सल रिलेशन बनाना, यानी कि जितने सारे सेट्स बन सकते हैं, सबसेट्स बन सकते हैं इंक्लूडिंग। तो बाद में हम यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में जानेंगे। पहले चीज देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन है क्या। अच्छा, एक बात आपको याद रखना चाहिए कि भाई जब भी आइडेंटिटी रिलेशन की बात आते हैं ना, तो वो सिर्फ एक ही सेट से आते हैं। अगर वो सेट ए है तो ए से ही आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, अगर वो सेट बी है तो सिर्फ बी से आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो ये जो एरो मार्क है, तो इसका मतलब है ए टू ए, यानी कि ए से ही वही आइडेंटिटी रिलेशन बनाना। तो बनाना कैसे आप देखते हैं, एक छोटा सा हम एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ मान लीजिए ये सेट ए है, तो ए में कुछ एलिमेंट्स मान लीजिए 1 5 3 2 4। अच्छा, तो जब भी आइडेंटिटी रिलेशन की बात आते हैं ना, तो सेम वही और एक सेट सेम ए ही बना देना, ठीक है। 1 5 3 2 और 4, ठीक है। तो आइडेंटिटी रिलेशन मतलब क्या है? ये आइडेंटिटी रिलेशन, आई मतलब आइडेंटिटी रिलेशन, और कौन से सेट से हमने ले रही है? ए सेट से। तो नीचे छोटा सा एक ए लिख सकते हैं। अगर ये ना लिखना तब भी करेक्ट होगा, ए से भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? 1 1 1 1, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 2 2 2। अच्छा, मतलब 1 1 के साथ, मतलब खुद के साथ पेयर बनेगा, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर। अच्छा, 3 3, फिर देखिए 4 4, दोनों में 4 4 है, और 5 5 है। ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा था ना, अगर आप चाहे तो ए भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब होगा वही ए सेट से हमने आइडेंटिटी रिलेशन बना रही है, आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये होता है भाई आइडेंटिटी रिलेशन का कंसेप्ट। तो अब हम आराम से यहाँ से आइडेंटिटी रिलेशन बना लेंगे, क्योंकि यहाँ ए में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, 1 और 3। अच्छा, बाद में हम यूनिवर्सल रिलेशन देखेंगे। तो यूनिवर्सल रिलेशन कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल है। आपने लास्ट एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 1.2 में कार्टेशियन प्रोडक्ट की जो सेट्स है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो सेट होते हैं, इसका जो टोटल सबसेट आते हैं ना, वही होते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है? ए सेट है ना, तो ये जो ए क्रॉस ए में जितने सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, वही यूनिवर्सल रिलेशन होगा, बस। तो गिवन a इज इक्वल टू 1,3, तो देयरफॉर आई मतलब क्या है? आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ छोटा सा a लिख सकते हैं, तो इज इक्वल टू 1,1 1 1। अच्छा, और 3 3 है। मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर में इसको डोमेन कहते हैं, इसको रेंज कहते हैं। मतलब रेंज और डोमेन दोनों ही सेम होना चाहिए, तब जाके ये आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा, बस। अब हम देखेंगे यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए, ठीक है। तो एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए इज इक्वल टू ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ए में क्या है? 1 3 है, तो इंटू वही 1,3 है, तो इज इक्वल टू, अब देखिए 1 1 एक सेट हो रहा है, 1 3 और एक, ठीक है। फिर देखिए 3 1
फिर 3 3 3 है। तो ये हो गया भाई यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए। अच्छा, और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने एक्सरसाइज 1.2 नहीं देखी ना, तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए। यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट में आपकी एडवांस मैथ की सब के सब चैप्टर्स है। कुछ चैप्टर्स अभी भी बाकी है, तो जो चैप्टर्स बाकी है मैं सबको अपलोड कर दूंगा, ठीक है, आपको अच्छे से समझा के। तो खास करके अगर एक्सरसाइज 1.3 समझना है अच्छे से, तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जरूर देखना। और इन एक्सरसाइज के पहले कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने बनाया, मतलब ये जो सेट है, सेट के सारे डिटेल्स कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। 3-4 वीडियोस हैं, मतलब इंट्रोडक्टरी वीडियोस हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करके जाइए, वहाँ पे आपको इन सारे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो 1 नंबर का सोल्यूशन ही है बस। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ a इज इक्वल टू 1,2 देन राइट डाउन ऑल दी रिलेशंस ऑन है। अगर a 1 2 है, ये सेट में 2 एलिमेंट्स 1 और 2 है, तो भाई a की जितने सारे रिलेशंस आ सकते हैं इनको लिखना। तो इसका मतलब क्या है, सीधा सीधे मतलब ये है कि भाई पहले a क्रॉस a लिखना, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ एक सेट है ना, ओनली एक सेट a है, तो इसका यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, a क्रॉस है। अच्छा, दूसरा देखिए, ये जो एक ए क्रॉस ए में तो कुछ एलिमेंट्स आएंगे ना, इनके पावर सेट्स लिखना, मतलब P ऑफ ए क्रॉस ए, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए, मतलब ये जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा ना, इसका पावर सेट लिखना। तो बहुत इजी, गिवन a इज इक्वल टू 1,2, तो देयरफॉर a क्रॉस a इज इक्वल टू 1,2 इंटू 1,2 इज इक्वल टू, देखिए 1 1 1,1, अच्छा 1,2, फिर देखिए 2,1, फिर 2,2, ये होता है भाई ए क्रॉस। अब ये जो ए क्रॉस ए है ना, इसके सारे के सारे पावर सेट्स लिखता है। आपको पता है भाई ऐसे सबसेट्स हमने एक्सरसाइज 1.2 में निकाले थे ना, बहुत इजी तरीके से। नाउ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, तो आपको पता है किसी भी पावर सेट की एक एलिमेंट 5 होते हैं, तो पहले ही 5 लिख देना, वरना बाद में भूल जाएंगे। अच्छा, यहाँ देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इसका एक फॉर्मूला है, पावर सेट ऑफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। तो ये जो 2 टू द पावर n है ना, इसकी फॉर्मूला, मतलब इससे आप कितने यहाँ सबसेट्स होंगे निकाल सकते। तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर n कितने हैं, देखिए यहाँ ये जो ए क्रॉस है इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं डिस्टिंक्ट, ये एक एलिमेंट, ये भी एक एलिमेंट, ये भी एक, ये भी, हर एक ऑर्डर पेयर एक एक एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 है, तो 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 है, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 है, मतलब ये जो P ऑफ ए क्रॉस है ना, इसमें 16 एलिमेंट्स होंगे, और यहाँ इनमें से एक एलिमेंट 5 है, ठीक है। अच्छा, एक तो 5 आ गया, फिर देखिए इनमें से हर एक को सिंगल सिंगल ऐसे ही ले लेना, तो 1,1, अच्छा फिर देखिए 1,2, फिर 2,1, फिर 2,2, अच्छा फिर देखिए 2 करके इन दोनों से, तो 1,1, देखिए इसको डबल कर्ली ब्रैकेट में रखना, अच्छा कॉमा 1,2, 1,2, इससे एक बना। अच्छा फिर देखिए, अच्छा इसको पहले छोटा ब्रैकेट में रखना, ठीक है, ऐसी ब्रैकेट में होना चाहिए, ठीक है। अब हो गया। अच्छा फिर देखिए ये दोनों आ गए, अब इन दोनों को ले लेना, तो 1,1, 2,1,
2,1 है। अच्छा, फिर इन दोनों को तो 1,1, 2,2 और एक सेट बन गया। अच्छा, अब इन दोनों को ले लेना तो 1,2 फिर 2,1, 2,1। अच्छा, और एक सेट बन गया। अच्छा, फिर इन दोनों से लिए थे ना, अब इन दोनों को ले लेना, ठीक है। 1,2 फिर 2,2 और एक सेट बन गया। अब देखिए इन दोनों को लेना तो 2,1, 2,2। अब इन तीनों से ले लेना तो 1,1, 1,2 और 2,1। अच्छा, और भी आएंगे, इन तीनों से लिया ना। अब एक काम करना, इसको जोड़ के इन तीनों को ले लेना तो 1,1, 2,1 और 2,2 और एक बन गया। अब इन तीनों को ले लेना तो 1,2, 2,1, 2,2। अब फिर इसको छोड़ के इन तीनों से ले लेना तो 1,1, 1,2, 2,2। अच्छा, ये भी हो गया। अब इन चारों से और एक, तो इन चारों का मतलब क्या है, एक रो से है। इन चारों का मतलब क्या है, वही एक रो से है। तो या तो इन चारों को लिख सकते हैं या तो एक रो से लिख सकते हैं, एक ही चीज है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1,1, 1,2, 2,1 और 2,2। या तो इसकी जगह आप एक रो से भी लिख सकते हैं, इसकी जगह, ठीक है। तो ये हुआ ना पावर सेट ऑफ एक रो से। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। By next 3 number question, if A is equal to 1, 2, 3, then find the elements of the relation R XY such that X is equal to Y and XY belongs to A 1 है। तो भाई जस्ट आपको एक ऐसा रिलेशन A में से ढूंढना, निकलना जहां दोनों एलिमेंट्स यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर की जो पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों बराबर होनी चाहिए, यानी कि XY बराबर है। मान लीजिए XY दो कंपोनेंट्स है किसी एक ऑर्डर्ड पेयर की, एलिमेंट्स की ऑर्डर्ड पेयर की। तो इसका मतलब क्या है, पहला जो X है वो रेंज डोमेन है और Y रेंज है, तो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बहुत इजी, गिवन A इज इक्वल टू 1, 2, 3। अच्छा, रिलेशन यहाँ जो डिफाइन की गई है ना सेट बिल्डर मेथड में, तो वही डायरेक्ट लिख देना है, सही, ठीक है। तो R इज इक्वल टू XY सच दैट X इज इक्वल टू Y एंड XY बिलोंग्स टू A। मतलब XY जो दोनों एलिमेंट्स है ना वो A सेट से ली गई है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, तो ये तो R ऑलरेडी है ना, तो R इज इक्वल टू, तो यहाँ कौन कौन से है देखिए। एक्चुअली देखिए यहाँ पे X इज इक्वल टू Y, तो ये दोनों XY वही A में से लेना होगा, ठीक है। तो 1,1 बराबर होनी चाहिए, तो 1, 1 बराबर है। अच्छा, 2,2, ठीक है। अच्छा, और 3,3 है। तो जस्ट आपके आंसर कंप्लीट है, बस बहुत इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Z प्लस यानी कि Z पॉजिटिव इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड R सच दैट Z पॉजिटिव टू Z पॉजिटिव इज ए रिलेशन डिफाइंड एज R इज इक्वल टू AB such that AB belongs to Z positive and A minus B is greater than 2. Is it a finite relation? Represent R as a set in the roster form. तो भाई यहाँ क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है। तो Z पॉजिटिव, Z प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है, Z मतलब इंटीजर्स के सेट है और प्लस ऊपर है तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि 1 से लेकर बाकी, यानी कि सब नेचुरल नंबर से है। अच्छा,
तो आर ऐसी मतलब ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स की सेट से ऐसे रिलेशन ढूंढना ए बी, ताकि a माइनस बी इज ग्रेटर देन 2 हो जाए, ठीक है। अच्छा, z पॉजिटिव में क्या क्या आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वैसे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये z पॉजिटिव का सेट है। तो जस्ट आपको रिलेशन ढूंढना कैसे? इन्हीं z पॉजिटिव में से, मतलब इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स में से, ताकि a माइनस बी ग्रेटर देन 0 हो जाए। a है पहला कंपोनेंट और b दूसरा कंपोनेंट। तो देखिए एक चीज, माइनस करने के बाद पॉजिटिव 2 से ही बड़ा आनी चाहिए रिजल्ट, मतलब इन दोनों के डिफरेंस, यानी कि इस सेट की जो फर्स्ट कंपोनेंट है, यानी कि डोमेन जो है ना, डोमेन और रेंज की डिफरेंस 2 से बड़ा होनी चाहिए। तो ये जो डोमेन है वो रेंज दोनों ही इस पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि z प्लस से लेना होगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम ऐसे करते हैं 1 माइनस 2, मतलब छोटा नंबर पहले आने से तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा डिफरेंस, तो नेगेटिव आना नहीं चाहिए। तो एक काम करना भाई, पहला बड़ा नंबर लिखना, यानी कि अगर 2 माइनस 1 लिखा जाए ना तो वही 1 होगा। तो 1 तो 2 से बड़ा नहीं। अच्छा, 3 माइनस 1 लिखा जाए तो 2 होगा। अच्छा, 2 की बराबर है लेकिन 2 से बड़ा होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? 4 माइनस 1 पहला कंपोनेंट होगा 4 और 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है, जो कि 2 से बड़ा है। 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 2 से बड़ा। तो पहला जो एलिमेंट आएगा ना वो 4 और 1 आएगा बस। तो देखिए 4, 1, वैसे ही 5, 1, वैसे ही 6, 1, वैसे ही 7, 1 है। अच्छा, वैसे ही देखिए 7, 2 भी लिख सकते हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट्स है। वैसे ही देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स की तो कोई आखिरी लिमिट नहीं है ना भाई, इनफाइनाइट है। तो ये जो रिलेशन है, रिलेशन में जितने सारे एलिमेंट्स आ रहे इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट अनगणित होंगे, ठीक है। तो ऐसे कुछ लिख के बस डॉट डॉट दे देना बस, और ये क्लोज कर देना सेकंड ब्रैकेट से, बस आंसर हो गया। अच्छा, पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा पार्ट देखिए, इज इट ए फाइनाइट रिलेशन? क्या ये फाइनाइट, मतलब ये ऐसे रिलेशन के समाप्त हो जाएगा? नहीं, समाप्त नहीं हो रहे है ना, तो नो इट इज नॉट ए फाइनाइट रिलेशन, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इट इज एन इनफाइनाइट रिलेशन। सेकंड पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। रिप्रेजेंट आर, मतलब ये जो रिलेशन है एज अ सेट इन दी रोस्टर फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट, तो वही तो रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। तो बस ये है, इतने तक आंसर है बस, इसी ने बहुत इसी है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, a इज इक्वल टू 2 3 4 5 एंड b इज इक्वल टू 3 6 7 10, b2 sets and a relation r is defined as r is equal to x, y such that x completely divides y where x belongs to a and y belongs to b. Write the relation r in the tabular form. Also represent r by arrow diagram and matrix table. तो a देखिए, a सेट में 2 3 4 5, b सेट में 3 6 7 10 एलिमेंट्स है। देखिए a 2 3 4 5 और b सेट में 3 6 7 10 एलिमेंट्स हैं। तो r को डिफाइन करना है a से, यहाँ r को कैसे डिफाइन करना ये दे रखा, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x कंप्लीटली डिवाइड्स y वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो ये जो रिलेशन होगा ना, रिलेशन ऐसी होगा कि ये जो x है ना, x पहला एलिमेंट है, पहला कंपोनेंट है, तो ये a से बिलोंग करना है और y जो है ये b से बिलोंग करना है। तो मतलब x कंप्लीटली डिवाइड्स y, ठीक है, y को x ने कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। तो इसका मतलब b का जो एलिमेंट है, ये जो b का एलिमेंट है, b का एलिमेंट को a के एलिमेंट के द्वारा कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके ये जो रिलेशन है वो डिफाइंड होगा, ठीक है। अच्छा, तो पहला हम
गिवन जो चीज़ है वो लिख देना, ठीक है, लिख देंगे, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू एक्स वाई सस्टेट वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो देखिए एक्स कम्प्लीटली डिवाइड्स वाई, तो इसका मतलब क्या है, वाई कम्प्लीटली डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है ना। तो ऐसे ही शॉर्टकट लिख दिया, यहाँ लैंग्वेज यूज नहीं किया, जस्ट वाई डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब ये जो एक्स है ये ए से ए सेट से होनी चाहिए और जो वाई है ना ये बी सेट से होनी चाहिए, बस आप काउंट कर लेना, ठीक है। तो इज इक्वल टू, देखिए एक्स ने वाई को कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए, तो पहले देखिए 2 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं, तो देखिए 2 से 6 डिविजिबल हैं, तो 2,6 एक सेट हुआ। फिर देखिए 2 से आप 10 को डिवाइड दे सकते हैं, तो फिर देखिए 2,10 है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 3 है, तो यहाँ भी 3 है, देखिए 3 से 3 हम डिवाइड दे सकते हैं, 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो 3,3 होगा। अच्छा यहाँ 2,2 होता, अगर यहाँ भी 2 होता तो यहाँ 2 तो नहीं। अच्छा 3 से 6 को भी डिवाइड दे सकते हैं, तो 3,6 है। अच्छा और देखते ना, नहीं 7 और 10 3 से डिविजिबल नहीं है। अच्छा 4 से यहाँ किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं दे सकते, 5 से 10 को डिवाइड दे सकते, तो और एक्स सेट आ रहा 5,10, ठीक है। तो ये है भाई इस डेफिनेशन के अंदर जो रिलेशन है वही, मतलब इस डेफिनेशन वाइज जो रिलेशन है इनमें इन सारे एलिमेंट्स हैं, बस। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राइट दी रिलेशन आर इन दी टेबुलर फॉर्म। तो ये तो टेबुलर फॉर्म में है, मतलब टेबुलर फॉर्म यानी कि रोस्टर फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए ऑल्सो रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम एंड मैट्रिक्स टेबल। तो एरो डायग्राम और मैट्रिक्स टेबल में ढूंढना, तो ये एरो डायग्राम है, देखिए एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम कैसे होते हैं, देखिए ये है ए ना, तो ए में क्या क्या एलिमेंट है, 2 3 4 5, 2 3 4 और 5, और यहाँ पे मान लीजिए ये बी सेट है, तो बी सेट में क्या क्या है, 3 6 7 10, 3 6 7 10, ऐसे ही लिखना है, ये ए सेट है ये बी सेट है। अच्छा तो देखिए 2 6 ना, तो 2 6 के साथ, फिर 2 किसके साथ, 10 के साथ, तो 2 10 भी है, ये ऐसे ही एरो, मतलब रिलेशन कहाँ से, ए से बी तक रिलेशन है, तो ए से एरो मार्क होनी चाहिए। अगर बोथ साइड में एरो लगाया तो ये गलत होगा, या फिर इस साइड में एरो लगाया तब भी गलत होगा, क्योंकि हमें रिलेशन क्या है, यह रिलेशन ए टू बी है, मतलब ये जो डोमेन है, मतलब पहला जो कंपोनेंट है वो ए का है और दूसरा कंपोनेंट बी का है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। 2 से हो गया 3 3, तो 3 3, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 6, तो 3 6 भी। अच्छा नेक्स्ट देखिए 5 10, तो डायरेक्ट 5 10 तक, तो ये है एरो डायग्राम। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, मैट्रिक्स टेबल, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैट्रिक्स टेबल। तो मैट्रिक्स सिस्टम में ऐसे ही एक टेबल बनाना, तो वर्टिकली हम ए सेट को और हॉरिजॉन्टली बी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैसे, यहाँ देखिए ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो ए में 4 एलिमेंट्स है ना, तो यहाँ 5 कॉलम बनाना, ठीक है, 5 कॉलम हो गया। बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 है, तो ऐसे ही लाइन मतलब रोज कितने बनाना, 5 बनाना, 5 रो बनाना। अच्छा 5 रो हो गया। अब देखिए वर्टिकली कॉलम वाइज हम एक ही एलिमेंट्स लिखेंगे, लेकिन पहला जो ब्लॉक है, पहला जो स्क्वायर है, इसको खाली रखना, तो यहाँ से स्टार्ट करना 2 3 4 5। अच्छा अब हॉरिजॉन्टली भी यहाँ से शुरू करना, 3 6 7 10, 3 6 7 एंड 10। आप एक चीज़ देखिए, रिलेशन क्या है, 2/6 है, तो 2 6। अच्छा जिसके साथ मैच कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे 1 लिखना, तो 2 6 है, तो ये 2 है और यहाँ 6 है, तो 2 6 ये, तो यहाँ 1 लिखना, ठीक है, बस 1। नेक्स्ट देखिए 2 10, तो 2 10 ये भी 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 3,
तो 3 और ये 3, देखिए तो इसमें 1 लिखना। नेक्स्ट देखिए 3 6, 3 ये 6 है तो ये भी 1 है। अच्छा इसके बाद देखिए 5 10, 5 10 डायरेक्ट यहाँ, तो ये भी 1 है। अच्छा बाकी जितने स्क्वायर्स आ रहे हैं यहाँ ना, इनको ऐसे ही ब्लैंक रख सकते और अगर चाहे तो 0 दे सकते, मतलब जहाँ सेट नहीं बन रही है वहाँ 0 लिख देना, ठीक है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 या फिर ब्लैंक भी रख सकते हो। तो जहाँ जहाँ 1 है तो इसका मतलब क्या है, इन जुड़े से, इन पेयर से यहाँ पे रिलेशन बन रही है। देखिए 2 इस पे 1 है ना, तो मतलब 2 6 से, फिर देखिए 2 10 से, अच्छा 3 यहाँ पे 1, तो 3 3 से, फिर 3 6 से, अच्छा 4 से नहीं हो रही, 5 10 से। ये होते हैं मैट्रिक्स टेबल। इसी ना भाई, बहुत इसी। अब भाई नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिटरमाइन आर इनवर्स of the relation are given in question 5 above. Also find d of r inverse यानी कि डोमेन ऑफ r इनवर्स एंड r of r इनवर्स यानी कि रेंज ऑफ r इनवर्स। तो ये जो साइन है ना r⁻⁻1, इसका मतलब है r इनवर्स। इनवर्स मतलब क्या है, उल्टा है, उल्टा है। उल्टा क्या है यहाँ पे रिलेशन पे उल्टा क्या होते हैं, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 की जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है ना, सॉल्यूशन की इंट्रोडक्टरी पार्ट, मतलब इतनी तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 से ली गई है, क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन। तो आपको पहले आर इनवर्स निकालना। तो ये जो चीज़ है ना, इसका मतलब है आर इनवर्स। मतलब आर इनवर्स क्या है आप देखते हैं, तो ये तो आर है, आर ऐसे डिफाइंड है और इसका जो एलिमेंट से ऐसे आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, ठीक है। तो देयरफॉर आर इनवर्स मतलब r⁻⁻1। जब भी किसी रिलेशन की इनवर्स रिलेशन पूछा जाएगा ना, तो ये जो कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट है इसको बाद में लिखना और दूसरा कंपोनेंट पहले लिख देना, ठीक है। तो 2 6 है ना, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा बस। यहाँ देखिए 2 10, तो 10 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 3, तो देखिए इसको उल्टाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जैसा है वैसा 3 3 है, क्योंकि इस 3 को पहले ले आइए और वही तो 3 होता है ना। अच्छा यहाँ पे देखिए 6 3 है, अच्छा और यहाँ 10 5 है, तो ये होता है आर इनवर्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या कहा आपको, फाइंड डोमेन ऑफ आर इनवर्स। डोमेन मतलब क्या है, पहला जो कंपोनेंट है इसको डोमेन कहते हैं। किसी भी रिलेशन की जो एलिमेंट होते हैं ना, इसका पहला कंपोनेंट को डोमेन और दूसरा कंपोनेंट को रेंज कहते हैं। तो देखिए ये तो आर है, तो आर का ये डोमेन ही ये रेंज है, लेकिन आर इनवर्स कहा गया। यहाँ आर इनवर्स के केस में इसको देखना भाई, इसको मत देखना वरना आंसर गलत आएगा। इसको देखना क्योंकि यहाँ आर इनवर्स कह रहा है। तो आर इनवर्स में देखिए डोमेन ऑफ आर इनवर्स मतलब 6 10 3 10 3 आएगा, ठीक है। तो ये अच्छा देयरफॉर डोमेन ऑफ आर इनवर्स इज इक्वल टू, डोमेन में क्या क्या आ रही है, देखिए 6 आ रही, 10 आ रही, 3 आ रही है, फिर 6 10। तो दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार ही लिखना, ठीक है। अगर किसी डोमेन में किसी एलिमेंट कंपोनेंट रिपीट हो रहा है तो सिर्फ एक ही बार लिखना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ 6 की दोबारा आ रही है फर्स्ट कंपोनेंट, तो सिर्फ एक बार लिखना। अच्छा 10 भी दोबारा आ रहा है तो एक बार लिखना। अच्छा यहाँ आप सीरियली भी लिख सकते हैं 3 6 10, और ऐसे भी लिख सकते हैं 6 10 3। तो सीरियली लिखिए 3 6 10, ठीक है, 3 6 10 बस। फिर देखिए एंड आर मतलब रेंज ऑफ आर इनवर्स। तो रेंज मतलब क्या है, दूसरा जो कंपोनेंट है, तो दूसरा कंपोनेंट में भी आपको रिपीट नहीं करना चाहिए। तो 2 है, अच्छा रेंज ये भी 2 है, 3 है, अच्छा ये भी 3 है तो एक बार लिखना, और 5 है, तो सिर्फ ये 3 है। देखिए कितनी इजी ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के a is equal to 3 6 8 9 इज ए सेट एंड a आर टू बी। मतलब ये इसका मतलब क्या है, रिलेशन a आर बी, मतलब रिलेशन इज इक्वल टू डिफाइंड एज ए बी। इसका मतलब वही है, ये भी एक तरीका है ऐसे कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने की। मतलब रिलेशन में जो कंपोनेंट आ रही है
ऑर्डर पेयर की इसको रिप्रेजेंट करने की ये भी एक ढंग है, तरीका है, ठीक है। अच्छा, इफ आई डबल एफ, इफ मतलब इफ एंड ओनली इफ, मतलब सिर्फ और सिर्फ ए डिवाइड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3 फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, देन 1 number write R as a set and draw the error diagram. 2 number find domain of R and range of R, and 3 number can we find the inverse of R. तो पहले देखिए, पहले R मतलब ये जो रिलेशन है, रिलेशन में कितने कितने ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, यानी कि सेट्स आ रहे हैं, इनको लिखना। बाद में अच्छा वो कैसे है, रिलेशन कैसे डिफाइंड हो रही है, ताकि ये जो कंपोनेंट है ए माइनस बी, यानी कि पहले की जो कंपोनेंट है इससे दूसरे जो कंपोनेंट है, मतलब डोमेन से रेंज माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, वही डिफरेंस को 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और ए भी तो ए से है, अच्छा वो रिलेशन ए से ही बनाना, तो राइट एज ए सेट एंड ड्रॉ द एरर डायग्राम। तो इसका जो सेट आएगा ना रिलेशन का, तो इस सेट को एरर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना, एरर डायग्राम में बाद में हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो पहले इस रिलेशन को लिखेंगे। तो देखिए, इसको थोड़ा सा शॉर्टकट फॉर्म ए से ही लिखना। तो ये जो है ना, इसको ए से लिखा, आर ए आर बी मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, सस्टेट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, तो ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 3, मतलब इस चीज़ को ए से ही लिखना मैथमेटिकली। एंड ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू, सॉरी आर नहीं, ए बी बिलोंग्स टू ए, बस ये चीज़। तो इज इक्वल टू, तो पहले आर बाई डिफाइंड करना, फाइंड आउट करना आर, मतलब आर सेट में कितने कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ 3, 6, 8 और 9 है। अच्छा, तो पहला देखिए, और भी एक लिख देना 3, 6, 8, 9। तो पहला देखिए 3 माइनस 3 0 है, 3 से 3 माइनस करिए, ये भी आर है, ये सॉरी आर नहीं, ए है, ए है, ये भी ए है। तो देखिए ए भी दोनों ए से बिलोंग कर रहा है। तो पहला देखिए लिक्विड 3 है, 3 को मात्र 3, क्यों देखिए 3 माइनस 3 0 है, और 0 को 3 से डिवाइड दे सकते हैं, मतलब 0 भी एक डिविजिबल है 3 से। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 3 6, ठीक, इसका आप रिवर्स लिख दीजिए 6, 3, क्योंकि देखिए 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3, तो -3 ये 3 से डिविजिबल है, भले ये जो क्वेश्चन आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिविजिबल होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यानी कि क्वेश्चन आएगा वो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, इसकी कोई बात नहीं है, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव नंबर भी तो डिविजिबल होते हैं ना, हम तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं, तो नेगेटिव नंबर्स भी डिविजिबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस वजह से जब भी यहाँ एक पेयर बन जाएगा ना, तो इसकी रिवर्स लिख देना। अच्छा, 3 और 3 इसके रिवर्स तो वही 3 3 है, तो एक बार लिखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 3 9 से होगा, 3 9, 3, 9, और ठीक इसकी रिवर्स भी लिख देना 9, 3। नेक्स्ट क्या आएगा देखिए 3 3 3 6 3 9 आ गया, लेकिन 3 माइनस 8 देखिए 3 माइनस 8 या फिर 8 माइनस 3 इजिकल टू 5 है, तो 5 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 6 और 9 आएगा, 6 9 आएगा, 6, 9, और ठीक इसकी रिवर्स भी हो जाएगा 9, 6। कैसे देखिए भाई 9 से 6 माइनस करिए 3 है, तो वही 3 3 से डिविजिबल है, 6 से 9 माइनस करिए तो -3 है, तो -3 से डिविजिबल है। अच्छा, लेकिन 6 और 8 नहीं होगा, क्योंकि देखिए अगर 8 से 6 माइनस की जाए तो 2, तो 2 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 8 हम नहीं ले सकते। अच्छा 6 9 आ गया ना। अब देखिए 8 8 ले सकते हैं, क्योंकि 8 माइनस 8 0 है, और 0 3 से डिविजिबल है, किसी भी नंबर से डिविजिबल है, तो 8, 8 ये भी एक ऑर्डर पेयर होगा। नेक्स्ट देखिए
नाइन नाइन, ठीक है, 9,9 है। तो ये रहा भाई आर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अच्छा, इसमें और एक बीच में छूट गया, वो क्या है? 6 6 6 माइनस 6 भी होगा, ठीक है। अच्छा, 6 माइनस 6 कॉमा 6 सही, 6,6। तो ये रहा भाई आर में जितने सारे एलिमेंट्स है वही, मतलब ऑर्डर पे आ रहा है, हुआ ना, सिंपल ना। अच्छा, तो रिलेशन हमने तो फाइंड आउट कर ली। अब देखिए, राइट ए सेट एंड ड्रॉ दी एरो डायग्राम। तो इसका एरो डायग्राम ड्रॉ करना, ठीक है, एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम तो बहुत इजी है। अच्छा, तो ये ए है, ये भी ए है। तो ए में 3 6 8 9, 3 6 8 9, 3 6 8 9। अच्छा, तो 3 3, नेक्स्ट 3 6, अच्छा 3 6 3 9, 3 9 हो रहे। अच्छा, और भी नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट 6 3, 6 से 3, अच्छा 6 3 6 6 9 6 9, अच्छा 6 9 6 9 6 6, मतलब 6 से 6 तक। अच्छा, इसके बाद देखिए 3 9 9 3 9 3 9 9 9 9 भी है ना, 9 9 है, 8 8 है। अच्छा, 6 6 3 3 8 8 9 9, ठीक है, ये 1 नंबर का सोल्यूशन है, ठीक है। अच्छा, 9 6 भी होगा। अब 2 नंबर देखिए, फाइंड डोमेन ऑफ आर एंड रेंज ऑफ आर। तो यहाँ आपको डोमेन ऑफ आर लिखना है, 2 नंबर। डी ऑफ आर इज इक्वल टू 3 है। अच्छा, 3 6 है। देखिए यहाँ 3 बार बार रिपीट हो रही है डोमेन में, तो एक बार लिखना 6। अच्छा, इसके बाद 8, इसके बाद 9। तो मतलब क्या है, वही ए है, ए सेट में जितने सब एलिमेंट्स है वही आ रहे हैं डोमेन ऑफ। अच्छा, रेंज ऑफ आर, आर का रेंज, तो रेंज में वही सेम आएंगे, ठीक है। देखिए 3 है, 6 है रेंज में, दूसरा कंपोनेंट वो तो रेंज का है ना। अच्छा, 6 8 है और 9 है, मतलब सेम वो ये है, यानी कि ये जो सेट है इस रिलेशन के तहत डोमेन और रेंज में वही सेम एलिमेंट्स, मतलब सेम सेट ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर क्या कह रहा है, कैन आई फाइंड द इनवर्स ऑफ आर। तो ये जो आर है ना, आर का क्या हम इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, ऑफ कोर्स इनसे हम इनवर्स रिलेशन बना सकते हैं। तो ये 3 नंबर क्या है, आर इनवर्स, आर इनवर्स इज इक्वल टू, तो पहला जो 3 3 है इसका इनवर्स वही 3 3 है, 3,3। अच्छा, पहले जितने सेम सेम एलिमेंट्स आ रही है ना इनको लिख देना, 3 3, इसके बाद तो 6 6 आएगा, 6 6, इसके बाद 8 8 आएगा, क्योंकि 8 8 का इनवर्स वही 8 8, और यहाँ 8 8 है, 9 9 है, 9 9 भी आएगा, 9,9। अच्छा, अब नेक्स्ट देखिए, 3 6 का इनवर्स 6 3 है, 6 3 है। अच्छा, ये तो 6 3 है, मतलब इसका, अब ये भी तो आर में है ना, 6 3 भी आर में है, तो इसका इनवर्स क्या है, वही 3 6 है, तो इसको भी लिखना पड़ेगा 3,6। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 3 9 है, तो इसका इनवर्स 9 3 है। फिर देखिए 9 3, इसका इनवर्स 3 9 है, मतलब वापस में इन सब रिलेशंस ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 6 9 है, तो इसका इनवर्स 9 6 है, और फिर देखिए 9 6 का इनवर्स 6 9 है,
तो ये देखिए कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वही आ रहे हैं ना। तो ये जो रिलेशन है इसका इनवर्स भी सेम वही है। नेक्स्ट भाई 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to a b c d, be two sets, choose which of the following are relations from a to b। तो ए सेट में 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स है, बी सेट में ए बी सी डी और भी 4 एलिमेंट्स है। तो इनमें से यहाँ जो कुछ 6 क्वेश्चंस दी गई है, मतलब 6 रिलेशंस दी गई है, क्या ए से बी तो वो रिलेशन सेट हो पाएगा। तो देखिए ए टू बी कह रहा है, मतलब ए से बी तक। तो पहला 1 नंबर देखिए 1 ए 1 बी 2 सी 4 डी। तो ए टू बी इसका मतलब क्या है, डोमेन ए है और रेंज बी है, डोमेन ए और रेंज बी है। तो यहाँ ए 1 नंबर में देखिए 1 ए मतलब डोमेन रेंज, 1 बी डोमेन रेंज, 2 सी डोमेन रेंज, 4 डी वही डोमेन 2 रेंज, मतलब ए टू बी आ रहे हैं। तो किसी ना किसी तरह ये रिलेशन हो रहा है, मतलब ए टू बी हो रहा है। तो ये रिलेशन कैसे हुआ ये तो हमें पता नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कुछ डेफिनेशन नहीं दी गई है, लेकिन ए टू बी है तो मतलब ये सही है। तो यस, ठीक है, रिलेशन है। अच्छा 2 नंबर देखिए 1 1 1 है 3 से। यहाँ पे देखिए 1 1 ये ए टू ए है, ये जो एलिमेंट है ना, इस एलिमेंट में दोनों कंपोनेंट मतलब डोमेन और रेंज दोनों ही ऐसे है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ए टू बी है, तो मतलब ये नहीं होगा। 3 नंबर देखिए ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की जाए, मतलब इसका यूनिवर्स, दोनों के यूनिवर्सल रिलेशन बनाया जाए तो वही ए क्रॉस ए होगा। तो ये सही होगा, तो ये यस है। अच्छा ये नो है, ये यस है, ठीक। 4 नंबर देखिए A1 B2 C3, A1 B2 C3 रिलेशन तो हो रहा है, लेकिन A टू B नहीं हो रहा है, यहाँ रिलेशन B टू A हो रहा है, B से A तक हो रहा है। तो इसके लिए ये भी नहीं होगा, नो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5। तो ये जो 5 है ये यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो चीज़ है ना 5 नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब एक एलिमेंट है, और ये 5 मतलब नाल सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये नो, ये कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर 1 सी ए टू बी। अच्छा 2 सी ए टू बी, 2 सी ना। अच्छा 3 सी ए टू बी और 4 सी ए टू बी। तो ए टू बी रिलेशन हो रहा है, किसी ना किसी तरह यहाँ रिलेशन फॉर्म हो रहा है, किसी तरह फॉर्म हो रहा है, ये डिफाइंड नहीं है। तो हम डेफिनेशन में नहीं जा रहे, मतलब कैसा ये हो रहा है इसमें हम नहीं जा रहे, हमें देखना कि ए टू बी यहाँ रिलेशन आ रहे हैं कि नहीं। यस, तो ये यस, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना तक। नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना और एक लाइक जरूर देना, ठीक। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।